खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां इस बार कांवड़ यात्रा ने आस्था के साथ साथ व्यवस्था का भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए यात्रा का हिस्सा बने। करोड़ों शिव भक्तों की इस विशाल यात्रा के बावजूद प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रही और कोई बड़ी दुर्घटना सामने नहीं आई। सावन के दौरान कांवड़ मार्ग पर हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। हाथों में कांवड़ लिए शिव भक्त लगातार अपनी यात्रा पूरी करते हुए दिखाई दिए। गाजियाबाद से हरिद्वार तक श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही और पूरा मार्ग आस्था के विशाल जनसागर में बदल गया। वास्तव में 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों की मौजूदगी इस यात्रा के बड़े पैमाने को दर्शाती है। लंबी दूरी, भारी भीड़ और लगातार बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या के बीच प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए रखी। यात्रा के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कांवड़ यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंची। सावन के इस अवसर पर शिव भक्तों की आस्था का व्यापक दृश्य देखने को मिला। दरअसल मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के सबसे अहम पड़ावों में शामिल रहा। जैसा कि आप लोग 15 दिन से अधिक हो गए देख रहे हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर से होकर के बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए निकले। गत वर्ष से कई गुना उसमें वृद्धि हुई है। हमारे सामने एक चैलेंज था कि माननीय मुख्यमंत्री शासन की मंशा के अनुरूप कांवड़ियों को सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए, उनको कोई असुविधा न होने पाए, चाहे रास्ते का, सड़कों का निर्माण हो, प्रकाश व्यवस्था हो अथवा सफाई व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री सही ढंग से उनको मिले, सही रेट पे मिले, बिना किसी विवाद के मिले, उनको सही चिकित्सा सुविधाएं मिले और एक ऐसा एक माहौल मिले कि उनको लगे कि यह पूरा मुजफ्फरनगर उनके स्वागत के लिए खड़ा है। इस कार्य के लिए हम लोगों ने, जितनी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं थी, जो सरकार के विभिन्न विभाग थे, हमारे पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, उन सब में हम लोगों ने एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और हमारा ये प्रयास था कि सभी कांवड़ियों को सारी सुविधाएं मिले, सुरक्षा मिले, सुविधाएं मिले और उनको एक बेहतर उल्लासमय और देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा और ये पिछले 3 महीने से पूरा ये व्यवस्थापन चल रहा था और विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स, विभिन्न प्रकार के संवाद, वार्ता और कम्युनिकेशन ये चल रहा था बराबर, चाहे वो विभिन्न प्रकार के राज्य हों, जिले हों, जहां से हमारे श्रद्धालु आते हैं, जहां से कांवड़िए आते हैं, चाहे वो हरियाणा राज्य रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड राज्य रहा हो, चाहे वो दिल्ली राज्य रहा हो, राजस्थान रहा हो या गाजियाबाद, नोएडा रहा हो, मेरठ रहा हो। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, डीजीपी सर से लेकर के, और आप जानते हैं कि ईडी सर, डीआई साहब और विभिन्न प्रकार के जो हमारे और अधिकारी थे, सभी का कोऑर्डिनेशन मीटिंग बार बार हो रही थी। लगभग 100 गोष्ठियां मैं कहूंगा कि इसमें की गई थी। विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट से, डीएम साहब के सहयोग से भी विभिन्न प्रकार के कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर देना पहले हमारी पहली मंशा थी, शासन की मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था एक तरीके से कि श्रद्धालु का ध्यान रखा जाए और पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा हो, इस बारे में भी निर्देश था। तो इसके क्रम में हम लोगों ने पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से इस प्रकार का व्यवस्थापन दिया, इस प्रकार का मैनेजमेंट किया, जो ये पुलिस न केवल एक पुलिस ड्यूटी कर रही थी बल्कि सेवा का भाव भी पैदा किया। और चाहे वो ग्राम सुरक्षा समितियां हों, चाहे वो कांवड़ शिविर रहा हो, चाहे कांवड़ संघ रहा हो, चाहे वो आपका सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनपीआर कैमरे लगाने हों, सीसीटीवी कैमरों का जितना व्यवस्थापन किया गया, एक ट्रूथ और ड्रेन्स भी शासन से मिला था, डॉग स्क्वाड लगाया गया था, एटीएस की टीम लगाई गई थी, पीएससी लगाई गई थी, फ्लड कंपनी लगाई गई थी, विभिन्न प्रकार के जिलों से सिपाही पुलिस वाले आए हुए थे। ये टीम जो जोनल सेक्टर प्रणाली थी वो लगाई गई थी, पुलिस सुरक्षा का भाव था। और जो श्रद्धालुओं को पसंद होता है, जो उनका भाव होता है कि बीच में प्रकार का जो पवित्रता होनी चाहिए, जो सफाई होनी चाहिए, जो प्रकाश होना चाहिए, जो सड़क अच्छी होनी चाहिए, ये सब शासन की मंशा के अनुरूप सारा व्यवस्थापन किया गया।